सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2022-23 के संदर्भ में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या ये जो दो इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक ये हो गया, एक सैफई पैरा मेडिकल यानी CPP नेट 2022, जो दोनों फॉर्म हैं ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फॉर्म हैं, और क्या ये इस बार नीट के थ्रू हो जाएंगे? ये सवाल सबके जहन में ज़्यादातर जो है आ रहा है, क्योंकि काफ़ी हद तक कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं गवर्नमेंट के, वो इसी के थ्रू हो गए हैं। तो आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो नीट का फॉर्म है उसकी जो डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की, वो 6 अप्रैल से लेकर 6 मई तक है। आप 6 मई तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसी बेसिस पे सभी को एडमिशन जो है बीएससी नर्सिंग में सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू या अपने अपने स्टेट के थ्रू काउंसलिंग में, या कोई इंडिविजुअली इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी काउंसलिंग खुद करा लेता है, लेकिन सभी में नीट यूजी 2022 के स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कुछ लोग जैसे पूछते रहे, जैसे खुशी सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, क्या ये भी जो है नीट के थ्रू तो नहीं होगा? इस तरीके के क्वेश्चंस आप सभी लोग पूछते रहते हैं। ये अच्छी बात है, जिससे हम उनके सवाल ढूंढकर आप तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए, तो हम सबसे पहले इसी के संदर्भ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात कर लेते हैं कि नीट के थ्रू होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, ये आज की डेट है जिस दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इसकी टाइमिंग है। आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन हो रही हैं, 12:34 6 तो यहाँ हम पर्टिकुलर इस विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जो नीट का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है, और उस नीट के फॉर्म में जो है भरने की जो बात कही गई है, वो सभी आप सभी को अभी हमने दिखाया कि वो 7 जो है मई तक जो है ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। तो यहाँ जो बताया गया कि वो 7 मई तक हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये अगर डेट निकल जाती है और निकलने तक इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं होता कि हम नीट के थ्रू लेंगे या किसी और के थ्रू लेंगे, तो आपको मानना है, आप समझ लीजिए कि जो जिस तरीके से लास्ट ईयर, यानी जो लास्ट ईयर आवेदन हुए थे, लास्ट ईयर जो फॉर्म आए थे, उसी के तरीके से इस बार भी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। क्योंकि ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और इनकी डेट निकल जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि ये नीट के थ्रू होगा। तो यानी अभी तक की अगर हम बात करें, जो प्रेजेंट टाइम में, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम तक अभी किसी भी प्रकार की कोई सूचना इसमें नहीं है कि अटल बिहारी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है नीट के थ्रू होने जा रहा है। तो यानी नीट के थ्रू ये फिलहाल अभी नहीं है। आने वाले 2 4 5 दिनों में, हफ्ते भर में अगर कुछ होता है तो हम आपको अवगत करा देंगे, जिससे फटाफट आप फॉर्म को भर लीजिएगा। फिलहाल अभी आपको, अगर इन इंस्टीट्यूट्स में आपको फॉर्म चाहिए भरना है, तो आपको नीट देने की ज़रूरत नहीं है अभी तक की अपडेट के अनुसार। अब बात कर लेते हैं सैफई पैरामेडिकल की। इसी प्रकार हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी की मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ अभी आप देख रहे होंगे कि CPP नेट 2021 ही चल रहा है, अभी 22 के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो यानी ये कब तक होगा, कैसे होगा, इसकी भी किसी भी प्रकार की जानकारी यहाँ पर अभी आपको नहीं मिलेगी। देखिए, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग अगर आप अपडेट देख लेते हैं, तो यहाँ पर अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई सूचना यहाँ नहीं है। तो यानी जब इन्होंने ना तो कहा नीट के थ्रू लेंगे या अपने थ्रू लेंगे, तो यानी जब नहीं कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो एज इट इज़ आप समझ जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए, उस चीज़ पे तनाव नहीं लेना चाहिए। यानी ये भी जो इंस्टीट्यूट है वो नीट के थ्रू अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार जो है किसी भी प्रकार से नीट 22 से नहीं लेगा। यानी ये भी अपना एग्ज़ाम खुद का जैसे एज इट इज़ कराता आया है, उसी तरीके से अभी भी कराने की इसकी संभावना बनी है। और आज 14 तारीख है, 6 मई तक इस फॉर्म को भर सकते हैं नीट के। तो यानी अभी अभी करीब आप मान के चलिए 20 दिन आपके पास समय है। 20 दिन में अगर कोई अपडेट आती है निकल कर, तो हम आपको अवगत कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन और बाकी चीज़ें बेल आइकन प्रेस करने के बाद मिल सके, तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे
कि जैसे अगर कोई नई अपडेट आती है इन दोनों इंस्टीट्यूट से रिलेटेड तो हम आपको अवगत करा देंगे, जिससे आपका फॉर्म जो एडमिशन आप लेना चाहते हैं आप लोग, तो वो फॉर्म ना छूटने पाए, क्योंकि अगर वो फॉर्म छूट जाएगा तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए पूरी कोशिश हमारा ये चैनल करेगा कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें समय समय। तो यानी फिलहाल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूट अभी नीट के थ्रू एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में कोई भी अपनी डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया गया है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर इन अगले 20 दिनों में कोई अपडेट आती है तो हम आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय